नमो नमः स्टूडेंट्स, आप सभी का संस्कृत विषय की कक्षा 8 में स्वागत है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा भाग 3 के प्रथम पाठ है सुभाषितानि के कठिन शब्दार्थों को तथा पहले व दूसरे श्लोक का अनुवाद सीखा। विद्यार्थियों, आज हम शेष श्लोकों का अनुवाद सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। श्लोक नंबर 3। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यप्रमथसचिवस्य नराधिपस्य। विद्यार्थियों, प्रस्तुत श्लोक मनुस्मृति नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसे स्वयं मनु ने लिखा है। इस श्लोक में बच्चों लोभ, चुगली, आलस्य, कंजूसी आदि से होने वाली विभिन्न हानियों के बारे में विस्तार से वर्णित किया गया है। बच्चों, श्लोक की पहली पंक्ति है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। लुब्धस्य का अर्थ होता है बच्चों लोभी का। यशः का अर्थ होता है बच्चों कीर्ति। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य का अर्थ होता है बच्चों चुगलखोर, और पिशुनस्य मैत्री का पूर्ण अर्थ बनेगा चुगलखोर की मित्रता। सेकंड लाइन श्लोक की, नष्ट क्रियस्य अर्थात जो काम न करता हो, नाकारा हो, उसका कुल अथवा वंश। अर्थपरस्य धर्म है, यानी कि स्वार्थी का धर्म। थर्ड लाइन है बच्चों, विद्याफलम व्यसनिनः है। विद्याफलम व्यसनिनः है अर्थात व्यसनिनः का अर्थ होता है बच्चों बुरी लत वालों की विद्या का फल। कृपणस्य सौख्यम अर्थात कृपणस्य का अर्थ होता है बच्चों कंजूस, और सौख्यम मीन्स होता है बच्चों सुख, अर्थात कंजूस व्यक्ति का सुख। श्लोक की तीसरी पंक्ति है, श्लोक की अंतिम पंक्ति है राज्य प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, अर्थात जिस राज्य के मंत्री प्रमथ हो गए हो, आलसी हो गए हो, ऐसे राजा का राज ये सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट श्लोक नंबर 4, टर्न द पेज। श्लोक नंबर 4 है बच्चों, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनियेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुक्त रसम सृजन्ति। श्लोक नंबर 4। प्रस्तुत श्लोक बच्चों महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वधम नामक महाकाव्य से लिया गया है। विद्यार्थियों, इस श्लोक में सज्जनों की वाणी की मधुरता के बारे में वर्णन किया गया है। श्लोक की पहली पंक्ति है बच्चों, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। दूसरी पंक्ति, माधुर्यमेव जनियेन मधुमक्षिकासौ। जनियेन मधुमक्षिकासौ, इसका अर्थ होता है बच्चों यह मधुमक्खी पैदा करती है अथवा निर्माण करती है। नेक्स्ट, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। पीत्वा रसम अर्थात रस को पीकर। कटुकम का अर्थ होता है बच्चों कड़वा, यानी कि कड़वे रस को पीकर भी माधुर्यम, माधुर्यम का अर्थ होता है बच्चों शहद।
तो मधुमक्खी है वो कड़वे रस को पीकर भी शहद का निर्माण करती हैं। तीसरी पंक्ति है बच्चों, संतस तथैव सम सज्जन दुर्जनानाम। और चौथी पंक्ति है श्लोक की, श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। तो अर्थ हुआ बच्चों, उसी प्रकार से संत व्यक्ति यानी कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो भी दुर्जनों के दुष्ट वचन सुनकर भी मधुर सुक्त रस का निर्माण करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है बच्चों, सदैव वो मधुर ही रहते हैं। विद्यार्थियों, प्रस्तुत श्लोक में सज्जनों के स्वभाव के बारे में बात की गई है कि सज्जनों का स्वभाव सदैव मधुर ही रहता है, चाहे परिस्थितियाँ किसी भी प्रकार की हो। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट श्लोक नंबर 5 है बच्चों, विहाय पौरुषम यो ही दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। विद्यार्थियों, प्रस्तुत श्लोक में पुरुषार्थ के बारे में वर्णन किया गया है और परिश्रम को करने का संदेश दिया गया है। श्लोक की पहली पंक्ति बच्चों, विहाय पौरुषम यो ही दैवमेवावलंबते। विहाय पौरुषम का अर्थ हुआ बच्चों पुरुषार्थ, अर्थात मेहनत को छोड़ करके। विहाय, विहाय का अर्थ होता है बच्चों छोड़कर, यानी कि जो मेहनत को छोड़ करके। यो ही का अर्थ होता है बच्चों जो। दैवमेवावलंबते अर्थात जो देव का अर्थात भाग्य का। अवलंब का अर्थ होता है बच्चों सहारा। तो जो मेहनत को छोड़ करके भाग्य का सहारा लेते हैं। सेकंड लाइन है श्लोक की बच्चों, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। वे प्रासाद का अर्थ होता है बच्चों महल। वे महल में बैठे हुए, तिष्ठन्ति का अर्थ बैठने के अर्थ में, तो वे महल में बैठे हुए सिंहवत यानी कि सिंह की तरह, शेर की तरह होते हैं। जैसे उनके सिर पर सिर्फ कौवे ही बैठते हैं, अर्थात उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। प्रस्तुत श्लोक का भावार्थ यह है कि बच्चों कि जो भाग्य का सहारा लेते हैं उन्हें कभी भी उन्नति प्राप्त नहीं होती, कभी भी वो प्रोग्रेस को प्राप्त नहीं करते हैं। जिस प्रकार सिंह यानी कि जो शेर है यदि अपने महल में जाकर बैठ जाए और परिश्रम ना करे, मेहनत ना करे, तो उसे उदर पूर्ति भी नहीं होगी, यानी कि उसका पेट कैसे भरेगा। उसे अपने खाने के लिए भी परिश्रम, मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी। बिना परिश्रम के इस संसार में सफलता प्राप्त नहीं होती। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट श्लोक नंबर 6 श्लोक है बच्चों, पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महीरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। रिपीट कर देती हूँ मैं वापस, ध्यान से सुने आप सभी। पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महीरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। विद्यार्थियों, प्रस्तुत श्लोक में वृक्षों की महिमा का वर्णन किया गया है। पहली पंक्ति श्लोक की, पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभिः। इसमें जो शब्द आए हैं वो है पुष्प, पुष्प का अर्थ हुआ फूल, पत्र, पत्र का अर्थ हुआ पत्ते, और फल, छाया, मूल, मूल यानी कि जड़, जो रूट्स होती है वो, वल्कल, वल्कल का अर्थ होता है बच्चों छाल, और दारुभी मीन्स लकड़ियाँ। सेकंड लाइन, धन्या महीरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। धन्या यानी कि वे धन्य हैं। महीरुहा का अर्थ होता है बच्चों वृक्ष, यानी कि वे वृक्ष धन्य हैं। येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः अर्थात जो इनके द्वारा अपने याचकों को निराश नहीं करते। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि जो वृक्ष अपने पुष्पों से, अपने पत्तों से, छाया से, जड़ से, वल्कल अर्थात छाल से और लकड़ियों से
याचक को यानी कि मांगने वाले को निराश नहीं करते हैं, ऐसे वृक्ष धन्य हैं। विद्यार्थियों, इस श्लोक में बताया गया है कि वृक्ष का प्रत्येक भाग उपयोगी है, यूजफुल है, इसलिए वृक्ष को सदैव धन्य माना गया है। नेक्स्ट अंतिम श्लोक, श्लोक नंबर 7। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वग्निना गृहे। प्रस्तुत श्लोक में विद्यार्थियों आने वाली विपत्ति से पहले ही उपाय सोच लेने के बारे में बताया गया है। चिंतनीया ही विपदाम, चिंतनीया का अर्थ होता है बच्चों सोच लेना चाहिए, चिंतन कर लेना चाहिए। ही का अर्थ होता है निश्चय ही, डेफिनेटली। विपदाम का अर्थ होता है बच्चों विपदा या विपत्ति का, परेशानी का। आदावेव प्रतिक्रिया, विपत्ति की प्रतिक्रिया क्या करनी है वो हमको पहले ही सोच लेनी चाहिए। अंतिम श्लोक, अंतिम पंक्ति, न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वग्निना गृहे। वग्नि का अर्थ होता है बच्चों आग द्वारा प्रदीप्ते यानी कि जलते हुए, गृह यानी घर में, न कूप खननम अर्थात कुआं खोदना उचित नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य है विद्यार्थियों कि हमें आने वाली मुसीबत से पहले ही उपाय सोचकर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसी समय उपाय सोचने में लग जाएंगे तो यह संभव नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो विद्यार्थियों, पाठ में दिए गए सातों श्लोक, सारे 7 श्लोक जो हैं वो हमें कुछ ना कुछ नई प्रेरणा देते हैं और कुछ ना कुछ शिक्षा अवश्य देते हैं। तो विद्यार्थियों, आप सभी उन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करें। बच्चों, आज हमने श्लोक नंबर 2 से श्लोक नंबर 7 तक का शुद्ध उच्चारण व अनुवाद सीखा। आप सभी नोटबुक में चैप्टर 1 के मीनिंग्स लिखने के बाद श्लोकों का अनुवाद सुंदर लेखनी में लिखेंगे, जिसकी PDF मैं आपको सेंड करूंगी। उसे सुंदर लेखनी में आप लोग लिखेंगे। और विद्यार्थियों, अगली कक्षा में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए शुभम मंगलम।